आज मैं आप लोग को पेट 2023 का 28 अक्टूबर 2023 को हुए सेकंड मीटिंग के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। ये पेपर वाकई में बहुत कठिन आया है, जिसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान नहीं होंगे, क्योंकि जो पढ़ाए थे आप लोग और जो मॉडल पेपर दिए गए थे उस मॉडल पेपर से हट करके पेपर आया था, और जो 2021 और 22 में पेपर हुए थे उससे काफ़ी टफ आया है। तो इस तरह से जो है कि इन प्रश्नों को आप लोग सही ढंग से मिलान करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपका सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को जो है कि हम मैथ वाले को और ग्राफ वाले को सॉल्व तो नहीं करेंगे, लेकिन विकल्प बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को अब जो है कि बाद में सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हम सॉल्व करके आंसर निकाल करके आप लोग को जो है कि यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। यहाँ पर आप देखिए दिया है राकेश, दिया है चमन, दिया है अक्षय, दिया है। तो इस तरह से जो है कि सबका जो है कि नाम दिया गया है। इन नाम के आधार पर जो है कि रमेश है, महेश है, अक्षय है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए राकेश 15 दिन, चमन 10 दिन, अक्षय 20 दिन, रमेश 12 दिन और ये महेश 16 दिन। तो इन लोगों को इतना दिन लगता है, तो पूरा काम करने के लिए हम इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी आएगा 80/29 दिन आएगा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है चमन 10 दिन और रमेश 12 दिन। तो यही समूह जो है कि सबसे कम दिन लेगा। विकल्प डी सही है। इसका कौन सा उत्तर सही है? विकल्प डी। अगला प्रश्न है स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लोन। अगला प्रश्न है चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उसके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 750। मिहिर का हिस्सा कितना होगा? 750। अगला प्रश्न है 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 10 दिन। विकल्प डी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। अब अगला प्रश्न देखिए। ये भी एक जो है कि ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है। ग्राफ का जो है कि ये दिया गया है, वर्ष दिया गया है और इधर जो है कि आपका जो है कि संख्या दिया गया है, उत्पादन जो है कि लोगों के संख्या को दिया गया है। तो कह रहा है यदि वर्ष 2018 और 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी गल्फ में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1680। विकल्प बी 1680 होंगे। अगला
अगला प्रश्न कह रहा है 7वां, यदि 2018 से 22 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3, 2:3, 2:4, 2:5 है तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 23:27, 21:22, 20। विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या में वर्ष 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित वर्षों में खाड़ी गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात का आंसर होगा 1:5। विकल्प ए 1:5। विकल्प ए सही है, 1:5। कौन सा सही है? विकल्प ए 1:5 सही है। अगला प्रश्न है, यह 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 है तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्न तो इतना लंबा चौड़ा घुमा करके दिया है कई सालों का, तो इसलिए जो है कि टाइम तो लगेगा, तो इसलिए पहले इन सवालों को आंसर निकाल लिया गया है, केवल आंसर बता रहे हैं। तो 9th का बी 5% होगा, 5% अधिक होंगे। अगला प्रश्न, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और 2018 और 19 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है तो वर्ष 18 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 20,800। 20,800 कुल संख्या है। अब 11 से 15 डेटा का जो है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। कह रहा है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे और 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या होगा? तो अनुमानित औसत लाभ क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 47.75। अनुमानित लाभ जो है कि इसका कितना हुआ? 47.75 रुपये का। स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है 65.9 रुपये। विकल्प सी 65.9 रुपये। अगला है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 56.59%। विकल्प ए 56.59%। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग मिलान करते जाइएगा कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आप लोग जो है कि इन प्रश्नों का सही उत्तर मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 800 रुपये। विकल्प सी 800 रुपये होगा। कितना होगा? 800 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 91:57। 91:57। फिर 16 से लेकर के 20 तक ये तालिका चार्ट पर आधारित है जो एक ट्रेडिंग कंपनी से 2015-16 से 2020-21 तक उसके 4 उत्पादों PQR और S विज्ञापन व्यय पर जो है कि दर्शाया गया है। इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2020-21। विकल्प ए 2020-21 में जो है कि क्या है 20%, हर साल कुल बिक्री का 20% लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 2019-20 में लाभ अधिक होगा। ग्राफ को बार बार लाना थोड़ा दिक्कत है, इसलिए आप लोग को जो है कि अलग से जब ग्राफ सामने रहेगा क्वेश्चन तब आप लोग को दिखेगा कैसे ये निकलेगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय पी और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2018-19 में। कब? 2018 और 19 में। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों में पी क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है, तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 38.33%। विकल्प डी 38.33% होगा। अगला प्रश्न है, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई और 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2021 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2020-21-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 212.225 करोड़। विकल्प बी 212.225 करोड़ रुपये का जो है कि क्या हुआ है? अनुमानित लाभ हुआ है। अभी तक तो ग्राफ के ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अभी मैथ और रीजनिंग बाकी है। लेकिन अब यहाँ से जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीएस के क्वेश्चन काफ़ी जो है कि कम समय में सॉल्व आप लोग का होगा, जो आप लोग मिलान कर सकते हैं। 21 कह रहा है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आयोग के अनुसार अगर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी कालीबंगा होगा, आयोग के अनुसार। अगला है, ये जो है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद के जो इस समय प्रयागराज हो गया है में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? इसका उत्तर है विकल्प सी हरिसेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सैयद वंश। विकल्प सी सैयद वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए रिचर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलान कीजिए। बारदोली आंदोलन दिया है, तो बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। 1 का डी। महात्मा गांधी ने नोआखोली की यात्रा कब की थी? 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था, ये अजीब का जो है कि विकल्प दिया है, लेकिन ये 1921 में होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो है कि चौथे का अगर जो है कि बी सही हो जाता है तो वो विकल्प सही है। तो इस प्रश्नों में सभी में चौथे का बी एक ही विकल्प में दिया गया है, जो विकल्प सी में दिया गया है, विकल्प सी सही है। यानी 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। यानी अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था। ये अगर याद आया, इसको मिलान कर लिए तो आपका सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था।
वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वल्लभी गुजरात में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा कौन सा था? तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वंदे मातरम आंदोलन, विकल्प सी वंदे मातरम आंदोलन, विकल्प सी वंदे मातरम आंदोलन था। अगला प्रश्न है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 वर्ष का कारावास की सुनाई गई थी। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न जो है कि देखते हैं मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है? जल तालिका, वाटर टेबल कहलाती है, विकल्प सी सही है। अगला है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रास बिहारी बोस। किसके कहने पर? रास बिहारी बोस के। अगला प्रश्न है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शिवालिक श्रेणी रेंज, शिवालिक श्रेणी रेंज, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर है विकल्प ए, बाल मसीह चाइल्ड क्राइस्ट के रूप में जाना जाता है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, रब अल खली रेगिस्तान, विकल्प बी रब अल खली रेगिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कांडला गुजरात, कांडला गुजरात। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बेंगलुरु, विकल्प ए बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल
है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अध्याय 2। अध्याय 2 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इनपुट क्रेडिट कर, विकल्प डी, इनपुट क्रेडिट कर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? संसद के पास है और संसद उस पर कानून बनाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, साइबर कानून, विकल्प सी, साइबर कानून। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रश्न का विकल्प ए सही है, सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की आर्द्रता पर नहीं करता है, लेकिन इसमें बाकी सब पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनुच्छेद 176, विकल्प ए, अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, विकल्प बी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। आप लोग इन प्रश्नों को मिलाते चलिए और आप अपना आंसर चेक करके जो है कि संतुष्ट होइए कि कितने प्रश्न सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्टारफिश, विकल्प डी, स्टारफिश। अगला प्रश्न है 1/9 + 1/6 + 1/12। ये मैथ के सवाल हैं और ये जो है कि ट्रिक से करेंगे तो काफ़ी जल्द से हो जाएगा। तो इसको पहले क्रम से कर लेंगे, 1/6 को पहले कर देंगे और इनको जो है कि तोड़ लेंगे। 6 को तोड़ लेंगे 2 × 3, फिर 9 को 3 × 3, 12 को 3 × 4, 20 को 4 × 5, 30 को 5 × 6, 42 को 6 × 7। इस तरह से कर लेंगे तो 1/2 और जो है कि फर्स्ट पद और लास्ट टर्म का जो है कि डिफरेंस कर देंगे तो ये जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, विकल्प डी, 1/2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1/2। अगला है x के किस मान के लिए कथन x/21 × x/189 = 1? तो इसको जो है कि कौन सा मान रखने पर हो जाएगा? तो 63 मान रख देंगे, यह कि x पर जो है कि 63 कर देंगे, यहाँ जो है कि 21 कर देंगे और यहाँ 189 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 तियाँ 63 हो जाएगा और 63 तियाँ ये हो जाएगा और 3 3 कट गया, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? आपका जो है कि ये 63 आ जाएगा, विकल्प सी सही है, 63। अगला प्रश्न है 81 का घात -1 × 3 का घात -5 × 3 का घात 9 × 64 का घात 5/6 × क्यूब निकालना है √3⁶ का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प ए, 288, विकल्प ए, 288। अगला प्रश्न है कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस उपकरणों का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पीजोमीटर, विकल्प ए, पीजोमीटर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स
के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सिनैप्स। विकल्प डी, सिनैप्स। अगला प्रश्न है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम है, अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 56.5 किलोग्राम। कितना? 56.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, ये जो है कि 0.0203 इंटू 2.92 बटे 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 का मान कितना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 0.8। विकल्प ए, 0.8। अगला प्रश्न है, हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है बहुत घना अंधेरा होना। विकल्प सी सही है, बहुत घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न है, पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो विकल्प सी, पितृ इच्छा बनेगा। विकल्प सी, पितृ इच्छा बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची क्या है? सरिता है, तटनी है, निम्नगा है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पूर्णिमा की रात कुहू नहीं है, सही है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म जो है कि गलत है? इस प्रश्न का विकल्प ए, लोकायत जो है कि ये गलत है। जयशंकर प्रसाद का लोकायत नहीं है, बाकी सब सही है। अब इंग्लिश के प्रश्न आ रहे हैं, तो इंग्लिश में जो है कि ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। स्टील माने जो व्यक्ति चोरी करता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, क्लेप्टोमेनिक। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट और डैश फुटबॉल। यानी विराट क्या कर रहा है? क्रिकेट के अतिरिक्त क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो विकल्प बी सही है, बिसाइड्स होगा, यानी अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स होगा। अगला प्रश्न है, पुट द करेक्ट आर्टिकल। तो खाली स्थान दिया है और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो प्रेसिडेंट के पहले क्या लगेगा? दी लग जाएगा। तो विकल्प सी सही है, द शब्द लग जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन सेंटर ऑफ नेशनल एल्बम। यानी भारत के राष्ट्रीय झंडे के बीच में क्या है? तो धर्म चक्र है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल एम्बलम। तो ये जो है कि इसका विकल्प बी, बुल नहीं है। चेन्नई जबलपुर से बड़ा है, ये रीजनिंग का है। सूरत कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन सूरत से बड़ा है। कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोलकाता। कोलकाता सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, 10:25 पर सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 197 हाफ। विकल्प ए, 197 हाफ। अगला है, इनमें से बेजोड़ को चुनिए। बेजोड़ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 161, 207, 299 और 347। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। सौरस राधा के निकट बाईं ओर से है और बाएं ओर छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जब बाएं से दूसरे स्थान पर है तो इसका स्थान 14वां होगा, न कि 13वां होगा। तो विकल्प बी जो है कि क्या है, ये सत्य नहीं है। विकल्प बी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन दिया है कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है और सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले से अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तो इसका जो है कि विकल्प छांटना है, कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें जो है कि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गांधी बाग। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई का पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मुंबई। विकल्प बी कौन सा सही है? मुंबई। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कुशबिंदर बोहरा। विकल्प बी कुशबिंदर बोहरा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उमलिंगला दर्रा। विकल्प डी उमलिंगला दर्रा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संचयिका दिवस। विकल्प बी संचयिका दिवस। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी क्यूबा। विकल्प सी क्यूबा। अगला प्रश्न है। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ। आईसीसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। विकल्प बी सही है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि टीएसी में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जकार्ता इंडोनेशिया। विकल्प सी जकार्ता इंडोनेशिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बगदाद। विकल्प डी बगदाद में हुआ था।
अगला प्रश्न है भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रश्न का विकल्प डी सही है, अंग्रेजी। विकल्प डी अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जिसे जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। भारतीय डाक संशोधन विधेयक डॉक्टर ज्ञानी जैल के समय का है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुश्ती। विकल्प सी, कुश्ती। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है डोनापिला, गोवा। विकल्प ए, डोनापिला, गोवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाला हरदयाल। विकल्प सी, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है उस जल डमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जल डमरू। विकल्प सी, सुंडा जल डमरू इसका उत्तर। अगला प्रश्न है ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और द्रौपदी के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गुजरात के छोटा उदेपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ क्या है। अन्न के देवता। विकल्प ए, अन्न के देवता। अगला प्रश्न है ग्राफ से संबंधित है। ये हिंदी का पैराग्राफ है, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। तो इस प्रश्न को यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है 91 का आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अधिधन, आत्मधन, इक। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है तो इस तरह का वाक्य क्या है। और शब्द लग गया है तो ये संयुक्त वाक्य है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। विकल्प ए क्या है, सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, ये प्राणघातक है। मानवता कब खिल उठती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं क्या पूछा है। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। विकल्प डी। अगला प्रश्न है परिश्रम शब्द की कौन से व्याकरणिक इकाई है। विकल्प सी क्या है, विशेषण है। परिश्रम का व्याकरणिक इकाई क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न है जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम सफल हो जाते हैं। इसका क्या हो जाता है, उत्तर होगा नहीं, ये जो है कि गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। विकल्प सी सही है। 98 का विकल्प सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। अगला प्रश्न है जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर चलते हैं उन्हें और प्रयास करते हैं उन्हें मिलता है विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, विकल्प डी सही है। इस तरह से आप लोग का पेट परीक्षा का क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। इससे आप अपना जो है कि स्कोर चेक करके आप जो है कि अपना जो है कि जान सकते हैं। और पेपर वाकई में कठिन है, तो इस तरह से जो है घबराइए नहीं, आगे परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और मेरे वीडियो में मैथ, साइंस, मैथ और रीजनिंग और जो है कि आपका जो है कि मैथ, रीजनिंग और जो है कि जीएस के टॉपिक आप लोग को उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।